प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी संतों के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी, जिन भी संत महात्माओं ने धन निरंकार भेजी, दासी और दासी के परिवार के सहित आप सबके भी धन निरंकार माता जी के चरणों में विनती है, सच्चे बादशाह परवान करना। हम आप जी के बच्चे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, खोटे हैं, जैसे भी हम आप जी के बच्चे हैं, सच्चे बादशाह हमें बख्शते हुए अपने चरणों से जोड़े रखना। सात संगत जी, फिर से कृपा हुई, सतगुरु ने दासी पे दया करी, गुणगान गवाने के लिए बिठाया, क्योंकि इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सात संगत जी, जब तक ये चाहता नहीं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दासी के साथ भी यही दासी कहेगी, थैंक यू, शुक्रिया सच्चे बादशाह, आप जी ने गुणगान गाने के लिए बैठाया, कि हमारा जीवन का आधार यही है। सात संगत जी, तो संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द आ रहे हैं जी। एक तू ही निरंकार, गुरु का सेवक सेवा सेना, आँख चुराया करता है। गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है। सेवक तो सेवा का अवसर सदा ढूंढता रहता है। सेवा मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली कहता है। धूप छाया सर्दी गर्मी सेना सेवक डरता है। सेवा में रहता है आगे पीछे ना पग धरता है। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है। मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है। कहे हरदेव कभी ना मन में फल की रखता आशा है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, यहाँ पर सेवक के बारे में बताया जा रहा है। सत्संग जी, जो सेवक होता है वो बहाने ढूंढता है सत्संग जी सेवा करने के। फिर उसको जब सेवा मिल जाती है सत्संग जी, तो फिर उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। कहते हैं जब सेवा खुद चल कर आती है वो सेवा सुख देती है। सत्संग जी, हम भी कह कर मांग कर कई बार सेवा लेते हैं, लेकिन संत समझाते हैं कि जो अपने आप सेवा चल के आती है, हुक्म की सेवा वो रंग लाती है। सेवा तो सभी है, सभी तरह की है, और करते भी हैं संत महात्मा सत्संग जी। तो पीछे संत महात्मा बैठे थे तो वो यही बता रहे थे कि हम माइक पे खड़े होकर बोलते हैं कि हमें सत्संग सेवा सिमरन देना, और जब सेवा का समय आता है तो हम कह देते हैं हमें छुट्टी नहीं मिलेगी या हमें कोई काम है। और फिर मन में कई बार ऐसा भी भाव लाते हैं कि क्या मैं ही दिखा था, कोई और नहीं था, किसी और को नहीं सेवा दे सकते थे। तो सत्संग जी इस तरह से वो समझा रहे थे कि हम माइक पे खड़े होकर मांगते हैं, जब सेवा मिलती है तो हमारे तरह तरह के भाव मन में चलते हैं। सत्संग जी, अगर हमने ज्ञान लिया, सत्संग सेवा सिमरन का हमने प्रण लिया, उस पे हम खरे नहीं उतर पा रहे, फिर भी सतगुरु बख्श देते हैं कि जितना समय मिले उतना कर लो, उतनी हाजिरी दे दो। तो इसमें गुरु का सेवक सेवा से ना आँख चुराया करता है। कहते हैं कि जो गुरु का सेवक होता है आँख नहीं चुराता, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। सत्संग जी, कई बार हमारे घरों में भी कोई काम होते हैं, अगर हम फिजिकल रूप से ठीक हैं, कर सकते हैं, और फिर भी हम जी चुरा रहे हैं कि दूसरे को देख रहे हैं कोई और कर लेगा, तो ये सेवा से जी चुराना हो गया। या हमें सत्संग जी सेवा वहाँ पे जैसे मिलती है समागम पे, हम सोचते हैं पिछले साल ये मिली थी वही मिले, या हम छोटी बड़ी सोच लेते हैं। तो संत समझाते हैं सेवा तो सेवा होती है। सेवा का महत्व दिल से है। अगर हम दिल से करते हैं
तो हमारी सेवा हो जाती है। गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है। जो सतगुरु के सेवक होते हैं वो जी जान लगा देते हैं, सत्संग जी हृदय से करते हैं। हम सोच के देखें, हमें 84 से बचाया सतगुरु ने, ये इंसानी योनि मिली है, हमें सत्संग जी एक मौका मिला है कि हम 84 से बचने का। तो जो इस बात को समझते हैं वो सत्संग जी फिर जी जान से सेवा करते हैं, मन लगा कर करते हैं। सेवक तो सेवा का अवसर सदा ढूंढता रहता है। जो सेवक होता है सत्संग जी, वो मौका चाहता है कि मेरे को सेवा मिल जाए, और उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता जब सेवा मिल जाती है। धूप छाँव सर्दी गर्मी से ना सेवक डरता है। कहते हैं धूप और छाँव से सेवक नहीं डरता है। सत्संग जी कल बुराड़ी जाने का मौका मिला, जिन फैमिली के साथ दासी गई, तो सत्संग जी उसमें कोई फैमिली मेम्बर जिस तरह से, बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, बड़े महापुरुष धूप में खड़े थे। सत्संग जी देख रहे थे कि कोई सीट खाली हो, कहीं बैठा ले। दासी भी कभी ऑटो में ही गई थी क्योंकि गाड़ी ठीक होने गई हुई है। तो सच्चे बादशाह की कृपा से तो वो भरा हुआ था ऑटो, आगे भी आंटी बैठी थी, पीछे भी भरा हुआ था। तो दासी देख रही थी कि महापुरुष बैठने की सोच रहे हैं। सत्संग जी इतनी धूप में, ये संत महात्मा जो आते हैं, ये जो तप त्याग इनका होता है, सतगुरु के प्रति श्रद्धा होती है। तो जो फैमिली दासी के साथ गई थी उनमें से एक मेंबर बोले कि आंटी जी इतनी धूप में क्यों सत्संग होता है, ठंडे टाइम क्यों नहीं होता, शाम के टाइम क्यों नहीं करते, बहुत गर्मी होती है। सत्संग जी दासी ने ये संपूर्ण हृदय वाणी खोली तो कुछ धूप छांव नहीं ढूंढी थी कि मुझे वो वाला मैसेज मिले जो कल सवाल किया गया था। सत्संग जी बड़े श्रद्धालु, अपने आप ही सत्संग जी वो मैसेज सामने आ गया संपूर्ण हृदय वाणी में, जिसमें धूप छांव का सवाल था, वही आ गया। धूप छाया सर्दी गर्मी से ना सेवक डरता है। सत्संग जी सेवक कभी नहीं डरता धूप और छांव से। दासी ने यही कहा कि सच्चे बादशाह की कृपा है, फिर भी सच्चे बादशाह किसी से बात करेगी, दासी आपको बताएगी, बाकी ये तो उसकी रहमत है, जहाँ पर जैसे दे दे। तो सत्संग जी सेवा से रहता है आगे पीछे न पग धरता है। जो सत्संग जी सेवक होता है वो पीछे कदम नहीं करता, धूप छाँव बारिश नहीं देखता। जिनको ये आनंद मिला है सत्संग जी, उनको तो पता है। जिनको आनंद नहीं मिला अभी, इस चीज़ का नहीं महसूस हुआ, जो अभी किंतु परंतु में है, तो वो फिर आनंद की अवस्था नहीं। सत्संग जी ये अंदर का आनंद है। दासी चुप हो गई, क्या बोलती दासी कि सच्चे बादशाह ये एहसास तो करने से ही होगा। तो सत्संग जी सेवा में रहता है आगे पीछे न पग धरता है। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है। फिर बता रहे जो सच्चा गुरु सिख होता है वो सभी के काम आता है, जन जन की सेवा करता है। जिस तरह से कोई सत्संग जी चाहे तन से मन से धन से सेवा करते हैं, कुछ सत्संग जी ये ज्ञान के बारे में बात करते हैं, ये भी सेवा है। किसी को जोड़ते हैं, वो भी महान सेवा है सत्संग जी। ये सतगुरु की जो कृपा होती है सत्संग जी, वो ही जुड़ पाते हैं, वहीं तक ये संदेश पहुंचता है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कि एक झोपड़ी झोपड़ी नहीं, खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाना है ये संदेश। और जो ये संत महात्मा कर रहे हैं वो आनंद की अवस्था को पा गए हैं सत्संग जी, इसीलिए वो सबको ये संदेश दे रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नू मेरा मुर्शद पिया दिखा रहा, इंसान बना रहा मेरे जय हैवाना नू। हम क्या थे पहले और हमें सतगुरु ने क्या बना दिया। सच्चे बादशाह निंकारी मिशन में सत्संग जी सोच बदली जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ हमारा खाना पीना रहना बदला जाता है, सोच बदलते हैं। जो विचार हमारे मन में मैले विचार होते हैं उनको धोया जाता है। निंकारी मिशन में आकर घरों में प्यार से रहना सिखाया जाता है सत्संग जी। तो ये कृपा सत्संग जी इतने रह रहे होते हैं भवन के आसपास, संत कहते हैं देखो तुम कुछ ही आए हो उसमें। जिनको सतगुरु ने बाँह पकड़ कर लीनो। गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। सत्संग जी मानवता की सेवा कहता है, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा।
तो सच्चे बादशाह कृपा बनाए रखे कि हम जितना अपने कर्मों में ढालेंगे, खाली बोल बोल ना रह जाए साथ संगत जी, कर्मों में भी हो। गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है। जो सतगुरु का सेवक होता है उसे कोई ऐसे आशा नहीं होती कि मुझे कोई वाह वाह करे, मेरे को कोई शाबाशी दे। उसे पता होता है कि मैं अपना कर्म अच्छा कर रहा हूँ। वो उसी में आनंदमय होता है कि एक सतगुरु को पता है, इस निरंकार को पता है, मुझे पता है, यही सतगुरु है, यही निरंकार है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, ये मेरे मन की जानता है, मैं इसके में दी सजना वे सोने सजना, तेरे बिन होर ना कोई, रूने सी तैनू तकना, ख्वाहिश मेरी पूरी होई। मेरे विच तू रहे, तेरे विच मेरा। सत्संग जी, जब ये महसूस हो जाता है कि सामने वाले के अंदर भी तू है, मेरे अंदर भी तू है, इस निरंकार प्रभु में तू ही तू है, तो सत्संग जी फिर किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। सत्संग जी, गुरु के सेवक को फिर ये नहीं होता, कोई लालच नहीं होता किसी भी तरह का। सत्संग जी वो निष्काम भाव से करता है। आनंद की अवस्था उन्हीं को मिलती है जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। सत्संग जी, कहे हरदेव कभी ना मन में फल की रखता आशा है। सत्संग जी, जो सतगुरु का सेवक होता है वो फल की आशा नहीं रखता। सत्संग जी, जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, झोलियां उन्हीं की भरी देखोगे आप जी। जो स्वार्थ से करते हैं फिर वो कहते हैं हम इतने सालों से लगे हुए हैं, अभी तक हमारी झोली नहीं भरी, या अभी तक हमारा ये काम नहीं हुआ। सत्संग जी, जो निष्काम भाव से करते हैं, जो इस निरंकार प्रभु पे छोड़ देते हैं, फिर उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। जहाँ कमी आती है सत्संग जी, वो हमारे अंदर होती है। इस निरंकार प्रभु में बिल्कुल कमी नहीं। सत्संग जी, ये जो दासी को आप बिठाते हो, दासी को भी नहीं पता। सदगुरु माता जी, निरंकार प्रभु आप बिठाता है, आप बुलाता है, आप ही कराता है। अब भी इतना मतलब कि ये धूप छाया वाली जो बात आई दासी के मन में, ऐसे मतलब कि हो रहा है, दासी क्या बोले कि सच्चे बादशाह आप बार बार हमें याद दिला देते हो, आप हमारे साथ हो, आप हमारी बात को सुन रहे हो। जब दासी बैठी तो कोई ऐसा भाव नहीं था कि कल के क्वेश्चन के ऊपर कोई ऐसा मैसेज आएगा सामने। सत्संग जी, कितनी खुशी होती है जब मन की बात पूरी हो जाती है। तो हमें इशारे देता है सतगुरु, हम इन इशारों को समझ पाए। कभी किसी तरह का इशारा आता है, ये सत्संग जी सूझबूझ भी यही देता है क्या हम सोचे। जितनी बार दासी कई बार खोलती है, मन में कुछ भाव चल रहे होते हैं, वही मैसेज आ जाता है। ये कौन दे रहा है, कौन करा रहा है, ये निरंकार आप करा रहे हैं। ये सतगुरु सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी की रहमतें हैं। ये आप अपना संदेश खुद दे रहे हैं सत्संग जी, वरना ये शरीर तो मिट्टी का है, पल में मिट्टी हो जाना है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता। तैसे बाकी संसारी खुशियों को, दूसरी खुशियों को ना देखते हुए इस बात को भी अगर देखती है ना कि मन की बात पहुंच गई, मन में बहुत खुशी होती है। इशारा मिल जाता है, चाहे प्रभु काम हमारा कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, पर मन में उछल कूद नहीं होती, मन भटकता नहीं, स्थिर रखता है सतगुरु इशारा दे के कि मैं साथ हूँ। कोई भी किसी का सवाल होता है या अपना खुद का भी होता है, क्या वही पहरा सामने आना होता है। ये सतगुरु की रहमत है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके मन के भाव पूरे हो रहे हैं तो ये सतगुरु की रहमत है। फिर कभी ना पूरे हो तो कभी भी निराश तब भी नहीं होना। इसको बेहतर पता है किसमें मेरे बच्चे की भलाई है। सत्संग जी, कृपा करो। फिर सत्संग जी, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, कहते हैं जो सत्संग जी किसी ने बोला किस्मत, क्या मेरी किस्मत कैसी है, अच्छी है, कैसी है, तो संतों ने जवाब दिया उसका। सत्संग जी कहा
किस मत का मतलब है कि हम किस मत पे चल रहे हैं। तो ये दासी ने पहले भी शेयर करा था, लेकिन अब इसमें ये जो बात आ रही है सेवा के ऊपर, तो हम चल किस मत पे रहे हैं। अगर हम गुरु मत पे चल रहे हैं तो सुख ही सुख है, अगर हम मन मत पे चल रहे हैं तो सत्संग जी फिर हम आशा ना करें। तो गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम, सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। जो हुक्म की सेवा होती है वो सबसे ऊंची होती है। सत्संग जी, सेवा उसको मिलती है जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। हमें सेवा मिला करे तो हम खुश हुआ करें। सत्संग जी, मन नाचे गाए, समझ लें सेवा आई है तो अब सुख आ रहे हैं साथ साथ। सत्संग जी, बिन कृपा के कभी किसी को सेवा ना मिल पाती है। सतगुरु की कृपा नहीं है। कई देखते हैं सत्संग जी कहते हैं हमें सेवा नहीं मिल रही। जिस पर सतगुरु की कृपा होती है फिर वहाँ पर सत्संग जी सेवा मिलती है। सेवा ना मजबूरी कोई और ना कोई बंधन है। कहते हैं सेवा कोई मजबूरी नहीं है ना बंधन है, ये हृदय से की हुई सेवा ही परवान है सतगुरु को। अगर किसी ने सेवा दे दी और मन ही मन कह रहे हैं कि हमें ही दे दी, किसी और को दे देते, हमें मजबूरी में करनी पड़ रही है, तो उसका फल नहीं मिलता, करनी पड़ रही का नहीं मिलता। निष्काम भाव से अगर हम शुक्र करें, सच्चे बादशाह शुक्र है हमारे से ये सेवा आई है, तेरा लाख लाख शुक्र है। करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अपने आप ही करवाने वाला है ये निरंकार प्रभु। सेवा कोई मजबूरी का नाम नहीं है। अगर मजबूरी समझ के करते हैं तो फिर हम किसी बात की आशा नहीं रख सकते, हम उनकी रहमतों के पात्र नहीं बन सकते। सत्संग जी, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। हम देखें कि बाबा जी कहते थे कि आनंद की अवस्था जब आप सेवा कर रहे होते हो, आनंद की अवस्था तो तभी ले रहे होते हो, साथ साथ आनंद की अवस्था ले रहे होते हो। तो जब हम सेवा करते हैं कितना आनंद आ रहा होता है संतों की सेवा करते हुए। संत भर भर के आशीर्वाद दे रहे होते हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाते। सत्संग जी, बिल्कुल भी खाली नहीं जाते हैं। कहते हैं कि सतगुरु अगर तबीयत के ऊपर हम सोचे कि ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो हमें डॉक्टर हैवी डोज देता है। थोड़ी तबीयत ठीक होती है उससे कम, थोड़ी और ठीक होती है उससे और कम, फिर धीरे धीरे डोज का असर अपना। इसी तरह से सत्संग जी, अगर घर में आदि व्याधि और कुछ ज़्यादा लगता है घर में, और हम चनामत कई बार तो एक बार भी नहीं छिड़कते, अगर हम रेगुलर बढ़ा दें चनामत को, छिड़कें सुबह दोपहर शाम, डोज बढ़ा दें चनामत की, तो सत्संग जी कृपाओं के पात्र बनते हैं, आदि व्याधि भी भाग जाती हैं। सत्संग जी, सेवा कोई छोटा है ना सेवा कोई बड़ी है। खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। सेवक कोई छोटा है ना सेवा कोई छोटी है। दासी देखती है सत्संग जी, बहनें भाई भी वॉशरूम की सेवा कर रहे होते हैं। सत्संग जी, एक बार की बात है, बाहर से फॉरेन कंट्री से कोई बहन आई हुई थी, बहुत ही सजी हुई, खूब अच्छा जेवर पहना हुआ, अच्छे वस्त्र पहने हुए, हाई फाई। तो किसी संत महात्मा ने देखा तो किसी दूसरे संत महात्मा को कहा, सहज में ही कह दिया, ऐसे लग रहा है ये किसी पार्टी शादी में आई हुई है, इतना तैयार होके आई हैं। सत्संग जी, ये बात तो कह दी। थोड़ी देर बाद जब देखा वही बहन जिसको सब कुछ पहना हुआ और वो बाथरूम की सेवा कर रही थी, वो संत महात्मा सत्संग जी शर्मिंदा हो गए, मन ही मन माफ़ी मांगी। और उन्होंने ये बात फिर शेयर करी कि हम सत्संग जी किसी को भी, माता जी अक्सर कहते हैं, हम जज करने लग जाते हैं। तो हम में भी, दासी में भी ये गलतियाँ होंगी सत्संग जी भरपूर। तो हम ये गलतियों को अगर सुधार देते हैं तो सतगुरु के वचनों पे चलते हैं। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सच्चे बादशाह, ये जो संत महात्मा करते हैं, दासी नतमस्तक होती है, कोटि कोटि प्रणाम करती है। वाशरूम की सेवा हो, चाहे वो झाड़ू की हो, चाहे वो धन की हो, तन की हो, लंगर की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो सेवा महान है। जो कर पाते हैं, जिनको सत्संग जी सच्चे बादशाह ने ताकत बख्शी हुई है, बल बख्शी हुई है, सच्चे बादशाह शुक्रिया शुक्रिया बख्शे रखना, सेवा कराते रहना। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं। कई बार कोई कह देते हैं संत महात्मा, पिछली बार वहाँ लगी थी, अब की बार कहीं और
अपनी पसंद के अनुसार हम कई बार सेवा मांग लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो हमें कहते हैं। अगर भूल से भी ना निकल गई तो किस्मत बदल गई, कभी ना तो निकले ही ना साथ संगत जी। तू ही निरंकार, सेवक कोई छोटा है ना सेवा कोई छोटी है। रूप हो कैसा ढंग हो कैसा, सेवा सेवा होती है। सेवा का कोई रूप रंग नहीं होता। जिस तरह से निरंकार प्रभु का रूप रंग है ना कोई रेखा। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे यह देखा। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सात संगत जी, रूप रंग नहीं होता। चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कई हृदय सुखों से अपना दामन भरता जाता है। जो चेतनता से सजग होकर सात संगत जी सेवा करते हैं, वो सुखों से अपनी झोलियां भरते हैं। सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे। सेवा का फल बहुत मीठा होता है। सात संगत जी कहते हैं कि किसी के परिवार में सात संगत जी कोई खाना भी नहीं था, परेशानी थी, तो किसी संत महात्मा ने कह दिया कि आप घर पे संतों को बुलाओ, खाना खिलाओ, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपके भंडारे भर रहेंगे। संत महात्मा ने पलट के कह दिया कि हमारे खुद के खाने के लिए तो है नहीं, इनको कैसे खिलाएंगे। सत्संग जी ये सच्ची बात है। तो और संत महात्मा भी बताते हैं, लेकिन ये दासी की भी सच्ची पर्सनल बात है। किसी को ऐसे बोला तो कहते खुद के खाने के लिए तो है नहीं। दासी ने कहा जो भी आप बनाते हो तिल फुल उसमें कहना सतगुरु आना भोग लगाना। तो कहते जी हमारे यहाँ पर संत नहीं आते, कोई भी तो नहीं खाते, अगर आए भी तो नहीं खाते। तो दासी ने कहा अपना भाव तो बनाओ खिलाने का, खाने आ जाएंगे, हम बुलाएं तो सही। जब तक हम किसी के आगे प्लेट नहीं रखते तो कोई नहीं कहेगा ले आओ। अगर हम मुंह से बोलते रहेंगे अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं, खा लो, वो सामने वाला कह रहा है नहीं नहीं खाना नहीं है, हम चलते हैं, खाना नहीं। नहीं, हम उसके आगे रखें। अगर हमारा भाव है खिलाने का सतगुरु को, घर में जो भी आया है वो परमात्मा का रूप है, हम जबरदस्ती उसके आगे रखें। फिर देखो कैसे नहीं खाता। कई बार कोई शर्म कर रहे होते हैं, नहीं बोलते। तो साथ संगत जी उनको दासी ने बोल दिया। एक हफ्ते बाद दासी को फोन आया कि महापुरुषों आपने जो कहा था वो सच हो गया। इतने सालों से हम रह रहे हैं, कोई संत महात्मा नहीं आता था ना, हम कभी ऐसा भाव बनाया था। आपने बोला तो एक गुरु बहन आई और वो भी इंचार्ज, और टिंडे की सब्जी बनी हुई थी जो कि वो नहीं खाते थे। वो टिंडे की सब्जी से खाना खा के गई। आपने तो बहुत सही कहा। सही दासी नहीं कहती। दासी जो सतगुरु के वचन होते हैं जो आते हैं उनका रिवीजन अपने लिए कर रही होती है, साथ में अपने बहन भाइयों को बता रही होती है सुखी होने के नुस्खे। हमारी संपूर्ण हरदेव वाणी संपूर्ण अवतार वाणी में सुखी होने के नुस्खे हैं। हमारे सतगुरु के वचनों में सुखी होने के नुस्खे हैं। फिर भी अगर हम अपनी मनमत पे रहेंगे तो सात्संग जी फिर हमारी गलती है। तो बख्श लेना सात्संग जी। जो भी वचन आते हैं संतों के वो सत्य होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही दासी को किसी का कोई वचन आया था, दासी ने भी सत्य वचन कर दिया। उसका देखा प्रभाव देखा। दासी ने बहू बिटिया को बोला कि 3-4 दिन पहले ही संत महात्मा बहन ने कुछ कहा था, वैसा दासी ने सत्य वचन कर दिया। तो वो कृपा हुई। सात्संग जी कोई भी संत महात्मा आपको सुखी करने के लिए कहते हैं। फिर सात्संग जी सभी को फिक्र नहीं होती है किसी की, सब एक से नहीं होते हैं। कोई विरले होते हैं सतगुरु के प्यारे, जो सतगुरु जिनको लेके आता है परोपकार के लिए, वही ऐसे सात्संग जी कृपाओं के पात्र होते हैं। वही चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। कितने तर गए सात्संग जी, बहुत तर गए सात्संग जी। किसी का कारोबार नहीं था तो दासी ने सहज में ही उनको पर्स गिफ्ट करा। सच्चे बादशाह की कृपा से खूब आज आपकी कृपा से लहरें बह रहे हैं। अब वो संत महात्मा दोबारा आए तो कहते बहन जी वो पर्स बढ़ गया है, आप दोबारा गिफ्ट करो। बरकत थी उसमें। ये जो सतगुरु का ध्यान करके जो हम सेवाएं करते हैं, हृदय से करते हैं कि सच्चे बादशाह इसको भी आगे ले जा, सतगुरु इसको भी आगे ले जा, इसका भी कृपा कर दे।
दिल से करते हैं सच्चे बादशाह, तो साथ संगत जी वो हम अपने खजाने भर रहे होते हैं। कहते हैं ना, किसी के लिए गड्ढा खोदो तो समझो हम अपने लिए खोद रहे हैं। इसी तरह से अगर हम किसी के लिए खुशियां मांग रहे हैं तो समझो हम अपने घर परिवार के लिए खुशियां इकट्ठी कर रहे हैं साथ संगत जी। हम किसी को कुछ भी सेवा करते हैं हृदय से करें। किसी का देखा चेहरा उदास है, मन ही मन प्रार्थना करें। किसी के घर गए है, कोई कमी नजर आ रही है, छोटी से छोटी, सुई की नोक से लेकर नक्के तक, वहां भी हम मन ही मन प्रार्थना करें। जरूरी नहीं हमें बताना कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मन ही मन कैसे निकार ये कृपा करता है, अपने आप एहसास होता है। ये संत महात्मा हमारे घर होके गए थे, उसके बाद तो कृपा ही कृपा है, महसूस हो जाता है, एहसास हो जाता है। फिर ऐसे ही नहीं कहते कि ये घर घर पूजा कराते हैं। इन्होंने अपनी गद्दी भी नहीं रखी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें। कोई गलती होगी क्षमा करना। राजपिता जी, सुदीक्षा माता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा दूर देश में जहाँ भी रहते हैं, यहाँ से भी फैमिली गई है सत्संग जी, अभी सेट नहीं हुई वहाँ पे। पता चला है दासी को पूरा परिवार गया यहाँ से, सब कुछ बेच के सत्संग जी फॉरेन कंट्री। दासी उनके लिए भी यही अरदास करती है सच्चे बादशाह कृपा करना, उनको भी नए सिरे से वहाँ पे ज़िंदगी जीनी है उन्होंने। तो आप बस रहमत कर देना। आप संतों के आशीर्वाद हैं, एक दूसरे को कहते हैं ओत पोत मामला होता है। तो सत्संग जी गीत है छोटा सा परवान करना जी। सतगुरु दीन दयाल सहारा तेरा है, दिल विच भर दो प्यार सहारा तेरा है। सतगुरु दीन दयाल सहारा तेरा है, दिल विच भर दो प्यार सहारा तेरा है। दात्या अपनी भगती विच सानू तू रंग दे, मंग एहो मंगदे आ तू सानू सेवा दा ढंग दे। दात्या अपनी भगती विच सानू तू रंग दे, मंग एहो मंगदे तू सानू सेवा दा ढंग दे। कर दे उपकार, कर दे उपकार सहारा तेरा है, खड़ियाँ तेरे द्वार सहारा तेरा है। सतगुरु दीन दयाल सहारा तेरा है, दिल विच भर दो प्यार सहारा तेरा है। जे तेरा एहसास मिले ता मौजा ही मौजा, जे तेरा विश्वास मिले ते मौजा ही मौजा। जे तेरा एहसास मिले ता मौजा ही मौजा, जे तेरा विश्वास मिले ता मौजा ही मौजा। कर दे उपकार, कर दे उपकार सहारा तेरा है, सतगुरु दीन दयाल सहारा तेरा है। हुन तां तू यो यार सहारा तेरा है, तू मेरा घर परिवार सहारा तेरा है। हुन तां तयो यार सहारा तेरा है, हुन तां तू यो यार सहारा तेरा है, तू मेरा घर बार सहारा तेरा है। दिल विच भर दो प्यार, दिल विच भर दो प्यार सहारा तेरा है। सतगुरु दीन दयाल सहारा तेरा है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सच्चे बादशाह विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी
सभी की ओर से अपने समेत परिवार सहित सिमरन परवान करना माता जी। निरंकार प्रभु सबके लिए ही दासी ने झोली फैलाई है। सच्चे पातशाह दासी को भी आशीर्वाद देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु कर सोहेला। खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। घर परिवार सबके स्वर्ग बन जाए। सब मिलवर्तन से रहें, प्यार से रहें। सच्चे बादशाह ये रूहें होती हैं जो परिवारों में आती हैं किसी न किसी का रूप लेके, तो हमें हर एक के अंदर इस निरंकार प्रभु को देखते हुए, सिमरन करते हुए, सद्गुरु की सेवाओं को निभाते हुए, और जो हमने 5 प्रण लिए थे उस पर ध्यान देते हुए। तो सासंग जी कल दासी राड़ी गई तो विचार नहीं सुन पाई, लेट हो गई थी, थोड़े से ही सुने। तो हर विचार में यही माता जी का कहना है कि एक दूसरे के काम आए, प्यार से रहें, जन जन की सेवा करें, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। हमेशा के लिए नहीं आए, जितने समय के लिए आए हैं प्यार से रहते हुए जीवन व्यतीत करें। जो प्यार से रहते हैं तो वो जीवन जीना आसान हो जाता है, वरना एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीतता है। उनसे पूछे जिनके मन घुटे हुए हैं, वो जी नहीं पा रहे। दासी ने बताया था आप जी को कि 8-10 परिवारों में भी तो जाने का मौका मिला। वहाँ देखा सतगुरु निरंकार प्रभु को तो एक एक परिवार का पता है, एक एक के मन की पता है। तो सतगुरु माता से यही अरदास है, आप जी सब कुछ कर सकते हो, बख्शते हुए कृपा करना, दासी समेत बख्श लेना। प्यार भरी धन निरंकार जी सब अपने घरों में खुशहाल रहें जी। जिनके जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, मुबारक हो, शादियाँ हैं, कभी भी किसी को माया की कमी ना आए, किसी तरह की भी सुखी सुख हो, बच्चे विद्वान बने। एक बिटिया भी गई है फॉरेन कंट्री। तो सच्चे बादशाह ने एक बार कहा था कि संत महात्मा ये भी जाएंगे फॉरेन कंट्री, तो वैसा ही हो रहा है आज। तो सतगुरु माता जी कृपा करें, अपने दुआओं का पात्र बनाए रखें। धन निरंकार जी।